समझ लें। टॉपिक का नाम क्या था अपना? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, है ना, बाह्य प्रजनन युक्तियां। अच्छा, हमारे संबंध कैसे बनते हैं? शादी संबंध है, हमारे जब शादियों के संबंध होते हैं तो वो कैसे बनते हैं? रिलेशनशिप एडवाइजर होते हैं ना, जैसे है दलाल क्या क्या कभी हमारी शादी हमारे खुद के गोत्र में होती है? अगर कोई करने की कोशिश करता भी है तो उसको तुरंत एडवाइस दी जाती है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, है ना। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर क्या होगा, ये हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। जब शादियां एक ही गोत्र में वर्जित होती हैं तो वो इसलिए क्योंकि जब एक ही गोत्र में शादियां करेंगे तो डीएनए कहीं ना कहीं मैच हो सकता है ना, डीएनए एक जैसा हो सकता है। फिर वो जो विभिन्नताएं आनी चाहिए थी वो विभिन्नताएं आएंगी ही नहीं, और इन फ्यूचर बच्चे जो पैदा होंगे वो या तो बीमार पैदा होंगे या बहुत ही कमजोर पैदा होंगे, और इसी को अपन बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, जानते हैं, ये जानते हैं कि हम अगर आपस में ही इनब्रीडिंग करते रहेंगे तो आगे चल करके हमारे फ्लावर्स, हमारे जो पेड़ पौधे बनेंगे, मतलब या तो कमजोर पैदा होंगे या फिर वो बीमार पैदा होंगे, यानी कि उनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, विविधता बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। तो इस चीज़ को कैसे ठीक करें? तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि भाई अपने ही गोत्र में शादी ना करके, है ना, बाहर करो कहीं, यानी कि पोलन अपना एक्सेप्ट मत करो, अपने फ्लावर का एक्सेप्ट मत करो, पोलन किसी दूसरे फ्लावर का एक्सेप्ट करो, है ना। अपने ही फ्लावर का एक्सेप्ट पोलन करेंगे तो उससे क्या होगा, विविधताएं आएंगी ही नहीं, है ना, तुम्हारे जो वेरिएशंस है वो आएंगे ही नहीं। तो उन वेरिएशंस को लाने के लिए पौधे खुद से अपना मैकेनिज्म अपनाते हैं, उन्हीं मैकेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं, यानी कि अंतः प्रजनन युक्तियां बोलते हैं। देखो क्या रखा है, तो इसके लिए कुछ चालाकियां चलता है प्लांट्स, वो 4 चालाकियां यहाँ पे लिखी हुई है ना। सबसे पहली है डाइकोगेमी। कौन सी? डाइकोगेमी, है ना। डाइकोगेमी का मतलब यहाँ पर दूल्हा दुल्हन का टाइम ही मैच नहीं हो रहा है दूल्हा पहले बड़ा हो गया और दुल्हन छोटी रह गई, या दुल्हन बड़ी हो गई दूल्हा छोटा रह गया। अब वो मैच्योर ही नहीं हो रहे सेम टाइम पर, तो फिर उनकी शादी कैसे हो? नहीं हो सकती। और जब शादी नहीं हो सकती तो फिर वो क्या करेंगे, अरे भैया मैं तेरा इंतजार कब तक करूं यार, मैं तो मुझे दूसरे से शादी करने दो। वो कहेगी भाई मैं तेरा इंतजार क्यों करूंगी, है ना, तू तो अभी बहुत छोटा है, मैं तो अपने बराबर का देख लेती हूँ ना, कोई उससे शादी कर लूंगी मैं तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। देखो क्या हो रहा है, पराग कणों के झरने और वर्तिकाग्र के परिपक्व होने का समय अलग अलग है ना। जैसे ये तुम्हारा फ्लावर है ना, ये पहले मैच्योर हो गया, ठीक है, मैच्योर हो गया, इसके पास पोलन भड़बड़ा रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकलना है, और ये निकल गए, ठीक है। लेकिन ये जैसे ही इसके पास गए, ये अभी मैच्योर ही नहीं हुई है, इसके पोलन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है ना, मैच्योर ही नहीं हुई, तो फिर इसका पोलन कहाँ जाएगा, फिर किसी दूसरे फ्लावर पर जाएगा, है ना, उस फ्लावर का पॉलिनेशन करवाएगा, तो होगा ही ना, क्या पर परागण हो गया ना, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, वही तो हमें करवाना है ये फ्लावर। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का भी इनमें खेल चलता है ना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का मतलब फ्लावर में तुम्हारा फ्लावर एक ही है, उस पर मेल भी है फीमेल भी है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। लेकिन ऐसा समझो कि दूल्हा बैठा है छत पर और दुल्हन बैठी है बेसमेंट में नीचे, चाहकर भी नहीं आ सकते हो वहां से यहाँ तक, है ना, चल के ही जाना पड़ेगा उनको। अब फ्लावर्स तो चल नहीं सकते, तो अगर दूल्हा इधर मंडरा रहा है कहीं, है ना, और दुल्हन यहाँ है, अब सोचो ये वाला पोलन ग्रैंड यहाँ से यहाँ पे कैसे आएगा, हो गया ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो यहाँ से पोलन वहां पे जा नहीं सकता, नहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा, इसके आसपास जो भी फ्लावर होगा, कोई और फ्लावर का पोलन ग्रैंड यहाँ पे आएगा और उसको क्या करवाएगा, पॉलिनेशन वो करवाएगा। तो देखो यहाँ पे ही लिखा है, इसमें परागकोश और वर्तिकाग्र अलग अलग ऊंचाई या दिशा में स्थित होते हैं, जिससे उसी पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आते। जैसे मैं एक और बना देता हूं, यहाँ पे
ऐसे बना दिया मैंने ना। अब इसके जो पोलन ग्रैंड होंगे ना वो कहाँ पर ट्रेवल करेंगे, इसी ऊंचाई पर ट्रेवल करेंगे, और इसके जो पोलन ग्रैंड होंगे वो कहाँ पर ट्रेवल करेंगे, इसी ऊंचाई पर ट्रेवल करेंगे। तो इस ऊंचाई तक स्टिग्मा को पहुंचना जरूरी है, तब तो जाकर के पॉलिनेशन हो पाएगा। अगर स्टिग्मा यहाँ से वहां तक नहीं पहुंच रही है वर्तिकाग्र तो फिर पॉलिनेशन होगा नहीं, ठीक है। और तीसरा है तुम्हारा कौन सा, स्व असामंजस्य, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, है ना। इसको कहते हैं रिश्ता ठुकराना। तुम्हारे लिए रिश्ता आया और तुमने उसको क्या कर दिया, ठुकरा ही दिया, राइट, नहीं चाहिए। फिर कोई और देखेंगे, है ना। आप लोगों ने देखा हो ना जब शादी वादियां होती हैं, रिश्ते होते हैं, तो भाई हाँ मैं यही हूँ, यही वाला हूँ, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मैच ही नहीं कर रही है, रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं, है ना। आते हैं वैसे ही ठुकरा दिए जाते हैं, बातचीत करके देखते हैं, पता चलता है कि भाई सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मैच ही नहीं हो रही है। अब मैच नहीं हो रही है तो ऐसे व्यक्ति से रिश्ता कैसे बना सकते हैं अपन, है ना। ये हो गया सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मामला, यानी कि स्व असामंजस्य का मामला। जब मैच नहीं करती हैं तो फिर रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं। वैसा यहाँ पे होता है, एक आनुवंशिक प्रक्रिया है जहां वर्तिकाग्र अपने ही परागकण को अंकुरित होने से रोक देती है ना। इसी का परागकण आ गया यहाँ पे, है ना, इसी का परागकण आ गया, इसी का परागकण आ गया। इसने कहा भाई अब तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं करवाना मेरे को पॉलिनेशन, तू यहाँ से जा। अगर वो अपने पोलन ग्रैंड को रिजेक्ट कर देगी तो फिर किसी और पेड़ प्लांट का पोलन ग्रैंड आएगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगी, उससे पॉलिनेशन करवाएगी। इससे क्या होगा, इससे हो गया तुम्हारा वही, है ना, परपरागण। परपरागण ही तो करवाना है इनको। और चौथा है तुम्हारा डाइक्लिनी यूनिसेक्सुअलिटी, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, हॉस्टल वाली लाइफ देखी आप लोगों ने, हॉस्टल वाली लाइफ, हॉस्टल आपके भाई बहन पढ़े होंगे हॉस्टल, हॉस्टल्स वगैरह में, हैं। एक ही बिल्डिंग है ना, एक ही बिल्डिंग में लड़के एक दूसरे फ्लोर पर हैं और लड़कियां किसी दूसरे फ्लोर पर हैं, अलग अलग कर दिया उन दोनों को, है ना। तो फ्लावर भी कुछ ऐसा ही करता है। फ्लावर क्या करता है, मेल पार्ट को फ्लावर के को अलग कर देता है और फीमेल पार्ट के फ्लावर को अलग कर देता है, दोनों को साथ में रखता ही नहीं है, यानी कि फ्लावर ही वो यूनिसेक्सुअल बना देता है, यानी कि एक लिंगी पुष्प बना लेता है। अब एक लिंगी, एक फ्लावर पर केवल और केवल एक ही पार्ट है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो क्या वहां सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्या वहां स्वपरागण होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे फ्लावर का वहां पर पोलन ग्रैंड लाना ही पड़ेगा, और लाना ही पड़ेगा तो फिर कौन सा पॉलिनेशन हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, यानी कि परपरागण हो गया, है ना। एक ऐसा फ्लावर था जिस पर केवल फीमेल पार्ट था, एक ऐसा फ्लावर था जहां पर केवल क्या था तुम्हारा, मेल पार्ट था, है ना। अब यहाँ पर मेल पार्ट है, यहाँ पर फीमेल पार्ट है, क्या यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि उसी पुष्प का परागण उसी पुष्प के स्टिग्मा पे आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर तो नहीं आ सकता, इसका आएगा, यहाँ पर तो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। तो एक लिंगी पुष्पों वाले पौधों में क्या होता है, तुम्हारा परपरागण ही होता है। तो ये कुछ मैकेनिज्म थे जिनसे प्लांट्स क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर करते हैं, और तुम्हारी जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है उसको वो क्या करते हैं, नहीं करवाते हैं, ठीक है।